हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हम संधि चल रही हिंदी की क्लास में और इसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि, आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपको पता है विसर्ग क्या होता है? ये आपने देखी होंगी, दो बिंदियां होती हैं, ठीक है, ये होता है विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग संधि होती क्या है? यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। क्या? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को कौन संधि बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे निह धन तेज। कौन सा? जैसे निह धन तेज क्या हो जाएगा? निस्तेज। मतलब विसर्ग के बाद कौन सा आ रहा है? आपका व्यंजन आ रहा है। ठीक है, और इसके परिवर्तन से क्या हो जाए? जो स आधा स आ रहा है, तो क्या होगा कि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? आपकी विसर्ग संधि बोलते हैं। ऐसे एक और देख लो, आपका जैसे निह धन संताप, तो क्या हो जाएगा? संताप। ठीक है, क्या हो जाएगा? संताप हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। विसर्ग संधि की पहले डेफिनेशन लिखो। विसर्ग संधि होती क्या है तो मैंने आपको बता दिया, इसे लिखो, इससे आगे पढ़ेंगे। हो गया? चलो इसका पहला नियम लिखो। इसका पहला नियम लिखो। लिखो, यदि विसर्ग से पहले अ आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य, र, ल, व और ह आए तो जो अ है उसका क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। लिखो, यदि
विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले अ आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और कौन सा ह व्यंजन आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, क्या ओ हो जाता है। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, यदि विसर्ग से पहले अ आए, क्या है अ आए मतलब अ की मात्रा, ठीक है, छोटा अ की मात्रा आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह व्यंजन आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे अध, धन, भाग, जैसे अध, धन, भाग, तो क्या हो जाएगा अधोभाग, ठीक है, क्या हो जाएगा अधोभाग हो जाएगा। ऐसे ही मन, धन, विकार, जैसे मन, धन, विकार क्या हो जाएगा मनोविकार, क्या हो जाएगा मनोविकार। क्यों? देखो मैंने क्या बताया कि विसर्ग से पहले आ रहा है, और विसर्ग क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तप, धन, बल, तप, धन, बल क्या हो जाएगा आपका तपो बल, क्या हो जाएगा तपोबल हो जाएगा। तप, धन, बल क्या हो जाएगा तपोबल। ऐसे ही मन, धन, हर, जैसे मन, धन, हर क्या हो जाएगा मनोहर, क्या हो जाएगा मनोहर। मन, धन, हर क्या हो जाएगा मनोहर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तप, धन, वन तो क्या हो जाएगा आपका तपोवन। मैंने क्या बताया अ के बाद वह आ रहा है, हा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा विसर्ग का ओ हो जाएगा। ऐसे ही एक और देख लो, जैसे मन, धन, विकार तो क्या हो जाएगा मनोविकार। ठीक है, ऐसे इसके और उदाहरण आप जब प्रैक्टिस करें ना, इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, हर बच्चे से बोलूंगा कि जो संधि वाला टॉपिक है इसकी प्रैक्टिस जरूर, प्रैक्टिस सेट लगाया करो, या कहीं से भी बहुत सी बुक हैं आदित्य वाली है, उसमें बहुत क्वेश्चन है, तो वहां से अपने क्वेश्चन साथ में लगाया करो, उससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। ठीक है, इसे नोट कर लो आप, समझ रहे हो। और अगर किसी ने व्यंजन संधि नहीं पढ़ी है या उससे पहले स्वर संधि नहीं पढ़ी है तो आप लोग स्वर संधि भी पढ़ सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट हमारी पूरी बनी हुई है। ठीक है, स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, तो आप लोग पढ़ सकते हो, नोट करो।
हुआ। चलो मिटाओ। देखो इसका एक और नियम है, एक नियम और देखो। देखो यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले हस्व स्वर हो, हस्व मतलब छोटा स्वर हो, ठीक, हस्व स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र आए, विसर्ग के बाद र आए, तो क्या होगा, विसर्ग हटके क्या हो जाएगा, जो हस्व स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, लिखो यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले हस्व स्वर, हस्व स्वर या लघु स्वर, लघु स्वर हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद र आए, क्या र आए, आए तो विसर्ग समाप्त होकर, होकर लघु स्वर दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ। यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले हस्व या लघु स्वर हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद र आए, र आए तो विसर्ग समाप्त होकर लघु स्वर जो होता है, ठीक है, विसर्ग से पहले जो लघु स्वर होता है वो किस में हो जाता है, कन्वर्ट, दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो, जैसे नि धन रज, तो क्या हो जाता है, नीरज। क्यों, क्योंकि विसर्ग समाप्त हो जाता है और जो लघु स्वर, आपका लघु स्वर परिवर्तित किसमें हो जाता है, दीर्घ स्वर में। ऐसे ही जैसे नी रव, तो क्या आ जाएगा, नीरव। ठीक है, और देख लो इसमें, जैसे निह धन रोग, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हटेगा, विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, जो आय का स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो निरोग क्या हो जाएगा, निरोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, निरोग। इसका एक और देख लो, जैसे निधन रस, क्या हो जाएगा, नीरस, क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। नोट करो, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। अगर किसी बच्चे को कोई चीज प्रॉब्लम देती हो ना, तो उसे कमेंट में बता दिया करो, जिससे क्या होता है कि हम उस चीज पे कमांड करते हैं, सॉरी उस चीज पे काम करते हैं, जिससे क्या होता है हम उस चीज को और अच्छी बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या किया करो, कमेंट में बता दिया करो सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उससे क्या है कि हमें भी थोड़ा सा इस चीज का पता चलती रहती है ना कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वो सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे उस जगह पे जहां हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, जहां हमारे हम बच्चों को समझा नहीं पा रहे, उस चीज पे हम काम करेंगे, उससे क्या होगा, आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो नोट करो इसे पहले।
हो गया नोट? चलो तो यार तो जीडी की आपकी वैकेंसीज आ गई हैं, आप तो लगे होंगे। और भाई मैं इसके लिए सोच रहा हूँ एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का रोजाना, ठीक है, जीएस का प्रैक्टिस सेट रोजाना 25-25 क्वेश्चन, 25-30 जैसे भी होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन आपके जितने बनेंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में आपके जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के, हिंदी के और जीएस के, उनको मैं हल कराया करूंगा। एक सेट रोजाना किया करेंगे, ठीक है, एक सेट पर डे किया करेंगे 2-4 दिन बाद, ठीक है। मैं व्यवस्था बना रहा हूं, तो नोट किया? चलो देखो, देखो एक और है, एक लिखो। इसमें क्या है, यदि विसर्ग से पहले अ और आ के अलावा, अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आए तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा यर अलावा ह आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे लिखो, तुम बताओ, यदि यदि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले किसी भी से पहले अ या बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए, तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण आए, तथा य, र, ल, व तथा ह आए, व्यंजन आए तो क्या होगा, विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नेह धन बल, नेह धन बल क्या हो जाएगा, निर्बल। मैंने क्या बोला कि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आए और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग हट के र हो जाता है, ठीक है। विसर्ग हट के र हो जाता है। जैसे निह धन गुण, निह धन गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण। क्या हो जाएगा, निर्गुण। ऐसे ही जैसे दोह धन बल, दोह धन बल क्या हो जाएगा आपका, दुर्बल। क्या हो जाएगा, दुर्बल। और देख लो इसमें, जैसे पुनः धन जन तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। और देख लो आपके और उदाहरण देख लो, जैसे निह धन आशा, क्या हो जाएगा, निराशा, क्या हो जाएगी, निराशा। ऐसे निह धन यात, क्या हो जाएगा आपका, निर्यात, क्या हो जाएगा, निह धन यात क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। वैसे ही देखो दोह धन जन, तो क्या हो जाएगा, दोह धन जन क्या हो जाएगा आपका, दुर्जन, क्या हो जाएगा, दुर्जन। ऐसे ही आपका जैसे वही धन जात, क्या हो जाएगा आपका, वहिर, क्या हो जाएगा, वहिर जात। आई बात समझ, आ रही ना चीज समझ में। मैंने क्या बोला, और आ के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा था यार ह व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आपका र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, र हो जाता है। नोट कीजिए, आज ये कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, आज छोड़ना नहीं है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी 45 मिनट की, ज्यादा लंबी भी नहीं है। एक ही क्लास में सोच रहा हूँ ये कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, नोट करो। वैसे तो आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी भाई। ठीक है, हमारी पॉलिटी क्लास चल रही है, आप उस चीज उसको भी जाके देखें, पॉलिटी क्लास है। ठीक है, हमारा संविधान का विकास कराया, थोड़ा सा क्रिटिकल वो आपका जो संविधान विकास है थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक हो जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चे को बहुत कम समझ में आता है, बाकी से तो हर कोई टीचर पढ़ा देता है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, संविधान का विकास पूरा कराया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है संविधान की क्लास तो वहां पे जाएं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, हुआ नोट, मिटाएं। मिटाए, चलो। देखो क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन पॉइंट है कि यदि विसर्ग के बाद च छ, ठीक है, आए, च छ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। ऐसे विसर्ग के बाद यदि ट ठ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। कौन सा वाला सा, ये वाला सा। ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद त थ आए तो विसर्ग कौन सा सा हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, आई बात में। यदि मैं क्या बोलूं, यदि विसर्ग के बाद च छ आए, मतलब से लिखूं
देखो यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, श हो जाता है। ऐसे ही त या ठ आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा हमारा, विसर्ग का हो जाएगा हमारा श। ठीक है, आई बात समझ। त और थ आए, त और थ आए, त और थ आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा हमारा, स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में। यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का क्या होगा, श होगा। त ठ आए तो विसर्ग का क्या होगा, श होगा। और त थ आए तो विसर्ग का क्या होगा, स होगा। जैसे जैसे यहां देखो, निह धन चल। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, निह धन च, च आ रहा है तो च का क्या हो जाएगा, अगर विसर्ग के बाद च आ रहा है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, निश्चल। ठीक है, सॉरी आधा हुआ, क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। ऐसे ही निह धन छल अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा अपन, निश्चल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, निश्चल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निह धन तेज, निह धन तेज टक्कर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निस्तेज, क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ऐसे ही वैसे देखो, इधर देखो, दोह धन कर क्या हो जाएगा, दुस्तर, क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। दोह धन कर क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। वैसे जैसे निह धन थुर क्या हो जाएगा आपका, निस थुर क्या हो जाएगा आपका, निष्ठुर। ठीक है, ऐसे धनुष टंकार, धनु धन टंकार क्या हो जाएगा आपका, धनुष टंकार। आई बात समझ में, धनु धन टंकार क्या होगा, धनुष टंकार। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यदि मैंने दोबारा बता दूं, यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद त ठ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। और यदि त और थ आए विसर्ग के बाद तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तीनों में अंतर देख लेना। ठीक है, कौन से सार हैं। ऐसे देखो, मैं निह धन चल, यहाँ च के बाद विसर्ग के बाद च आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सीटी वाला स हो जाएगा। ऐसे देख लो, ऐसे नोट कर लो, क्योंकि नोट से भैया अपना वो जरूर बनाओ, जिससे कि जब एग्जाम टाइम आए तो आप अपना रिवीजन कर लो। वैसे तो हालांकि वीडियो पढ़ी है, पर तब भी अपनी रिवीजन साथ साथ करते रहो, जिससे ये होता है ना कि आपको टाइम कितना भी मिले, 3 महीने 4 महीने जितने भी आपको एग्जाम में मिले, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर लें। हालांकि मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, आपके लिए। अब भाई जीडी का है, अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पूरी मेहनत लगा दो, पूरी दम लगा दो, ठीक है। कुछ दिन कन्याओं से दूर रहो, क्योंकि कन्याएं ना बड़ा परेशान करती हैं हम लोगों को। कन्या चली जाएंगे, तुम लोग यहीं रह जाओगे। और आजकल तुमने देखा होगा, लड़कियां कुछ ज्यादा ही नौकरियां ले रही हैं लड़कों की अपेक्षा, समझ रहे हो।
हालांकि मैं लड़कियों से ऐसा कुछ वो नहीं है, लड़कियां बेचारी पढ़ती हैं। तो लिखो एक और, लिखो क्या, यदि विसर्ग के बाद क ख और प फ आए, यदि विसर्ग के बाद क ख और प फ आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ऐसे की ऐसे रहता। लिख लो, पॉइंट है, यदि विसर्ग के बाद क या ख प या फ, प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। आई बात समझ में? यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे लिखो, जैसे अंतः धनकरण, तो क्या हो जाएगा आपका अंतःकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा अंतःकरण। ऐसे ही रज धनकरण क्या हो जाएगा, रज धन कण, तो क्या हो जाएगा आपका रज कण। ऐसे ही आपका एक और उदाहरण देख लो, जैसे पय धन पान, तो क्या हो जाएगा पह पान। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पय पान। ठीक है, नोट करो इसे। इसमें एक पॉइंट और है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहां तो ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो, ई या ऊ हो, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का श हो जाएगा। क्या हो जाएगा श हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा लिखाई दे तुम, पहले इसे नोट कर लो, इनको नोट कर लो, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लिया। अगर किसी ने नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इसके उदाहरण। किंतु इसे लिख देता हूं, किंतु विसर्ग के पहले ई या ऊ, मतलब छोटी ई और छोटा ऊ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या श हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है श हो जाता है। जैसे नेह धन कपट, तो क्या हो जाएगा निष्कपट। ठीक है, क्या हो जाएगा निष्कपट। ऐसे ही
ऐसे ही और दो उदाहरण देख लो, जैसे दोह धन कर्म, तो क्या आ जाएगा आपका दुष्कर्म, क्या हो जाएगा दुष्कर्म। ऐसे ही क्या हो गया निह धन पाप, क्या हो जाएगा आपका, आई बात समझ में। जैसे ने धन कपट निष्कपट हो जाएगा, दोह धन कर्म दुष्कर्म हो जाएगा, ऐसे ही नेह धन पाप निष्पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसे पहले विसर्ग से पहले क्या आ रही है, इन ई और ऊ की मात्राएं आ रही हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लो पूरे को। इसमें एक और है, उसे और कंप्लीट कर लो और आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता। और हालांकि तो मैं इतना ही बता रहा हूं कि विसर्ग संधि आपको देखते ही सीधी बात है, जहां विसर्ग दिख जाए विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, आपको पता ही है, पूछ रहे थे विसर्ग संधि, लेकिन नियम जरूरी है पढ़ना, जिससे क्या होता है ना, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती। जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको दिक्कत ये नहीं होगी कि कहीं कौन सी चीज गलत हो जाती है, कौन सी चीज गलत नहीं होती, क्योंकि विसर्ग आने से कोई शब्द पूछ ले, ठीक है, शब्द पूछ ले, अब निष्कपट में पूछ ले कौन सी संधि है, तो अगर आपने नियम पढ़ा है तो आप बता दोगे, लेकिन नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाइए। इसका एक नियम और है, उसे पढ़ लो। मिटाया जाए, चलो। और भाई किसी बच्चे ने अगर लिखा नहीं है ना, तो इसे क्या करें, पॉज करें, वीडियो को रोक के और लिख ले। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो दिक्कत होती है, बच्चा भी देखने में बोर होता है और हम पढ़ाने में बोर हो जाते हैं फिर ज्यादा लंबी वीडियो को। मैराथन एक ऐसी सब्जेक्ट होती है, जब एग्जाम टाइम होता है तो मैराथन भी ली जाती है। ठीक है, तो चलो इसमें एक लास्ट और पॉइंट और है कि यदि विसर्ग के बाद श कोमा स और स आए, ठीक है, आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, क्रमशः श और श। ठीक है, मतलब आधा आधा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो लिख लो पॉइंट, यदि विसर्ग के बाद श स और आपका स आए तो विसर्ग के स्थान पर क्रमशः क्या श स और स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स और स हो जाता है। जैसे दोह धन शासन, दोह धन शासन क्या हो जाएगा, दुशासन। क्या हो जाता है, दुशासन। ऐसे ही निह धन संताप, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या है निसंताप। वैसे ही
निधन संग क्या हो जाएगा आपका, संग, ठीक है, क्या हो जाएगा, निसंग। इसमें दो उदाहरण और देख लो, जैसे जैसे दो साहस, तो क्या है आपका, दुस्साहस, ठीक है, क्या हो जाएगा, दुस्साहस। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुस्साहस। ऐसे ही अच्छा, इसमें एक यही है बस, ठीक है, तो इसे इतना ही रहने दो बस। बाकी हो तो प्रैक्टिस, जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, या प्रैक्टिस करेंगे संधि की। आज आपकी संधि जो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने, फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने इससे पहले संधियां नहीं पढ़ी, मतलब स्वसंधि नहीं पढ़ी, व्यंजन संधि नहीं पढ़ी, इसके बाद विसर्ग संधि ये भी नहीं पढ़ी, तो इसकी हम पूरी प्ले लिस्ट बना के रखी। उससे पहले हमने वर्णमाला चैप्टर बड़े अच्छे से कंप्लीट कराया, और उससे ही पहले हिंदी भाषा, लिपि, भाषा का विकास, वो सारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने शुरुआत से हिंदी भाषा का विकास, साथ ही साथ लिपि का विकास, फिर वर्णमाला, फिर संधि। अब इसके आगे हम कल क्या करेंगे, समाज शुरू करेंगे। तो अब आप जिस बच्चे ने हमारी संधि की क्लास पूरी कंप्लीट अच्छे से की है, वो बच्चा रिक्वेस्ट है कि कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन इसके लगा ले, जिससे आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपकी परीक्षा में ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो कल हम करेंगे समाज शुरू, समाज के बाद आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो सारी चीजें कंप्लीट होंगी। तो आज यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल हम समाज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और कल अपने दोस्तों सहित हमारे इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, आप आए, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलें। तो तब तक के लिए अपना लोग ख्याल रखो, ठीक है। ओके भाई।